हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 23 और 24 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना का जो संबंध है वह किस मंत्रालय से है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अग्निपथ योजना है इसका संबंध है दोस्तों रक्षा मंत्रालय से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों की जो भर्ती है इसके लिए एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार अग्निपथ शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत अल्पकालीन संविदा आधार पर भर्ती किए गए कार्मिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। और रक्षा पेंशन बिल को दोस्तों कम करने के लिए सालाना 50,000 नियुक्ति में से 25% को स्थायी कमीशन के तहत 15 साल तक काम करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना का जो संबंध है वह किस मंत्रालय से, तो रक्षा मंत्रालय से है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यह बने हैं हमजा अब्दी बरे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। याद रखना आपको सोमालिया देश के जो नए प्रधानमंत्री है वह हमजा अब्दी बरे बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया है। इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना दोस्तों श्रीनगर में जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक है इसका आयोजन किया जाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो यह नितिन मेनन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना है कि आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो यह नितिन मेनन है। और इनका जो संबंध है दोस्तों वह इंदौर मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की गई है और यह दोस्तों किस देश में आयोजित होगा। इसका आयोजन होने वाला है हमारे देश भारत में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी। तो दोस्तों ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 है इसमें भारत की जो रैंक है वह 135वीं थी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 135वीं रैंक। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय गौरव योजना का जो संबंध है वह निम्न में से किससे है। तो दोस्तों ये जो भारत गौरव योजना है इसका संबंध है भारतीय रेलवे से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। और अब दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है शाबाश मिट्ठू नामक बायोपिक किस महिला खिलाड़ी पर बन रही है। तो दोस्तों ये जो शाबाश मिट्ठू नामक बायोपिक है यह बन रही है क्रिकेटर मिताली राज के ऊपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मिताली राज। तो दोस्तों फिल्म निर्माता श्रीजीत मुखर्जी ने भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान मिताली राज पर तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक शाबाश मिट्ठू का ट्रेलर जारी किया है। मैं आपको बता दूं इस फिल्म को 15 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। दोस्तों फिल्म को प्रियन एवन ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मिताली राज ने क्रिकेट से अपना संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। तो याद रखना दोस्तों आपको कि शाबाश मिट्ठू नामक जो बायोपिक है वह किस महिला खिलाड़ी की है, तो मिताली राज की है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह कौन सा बना है। भारत का जो पहला राज्य है वह गुजरात बना है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फोर।
तो बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की बालिकाएं करती है। दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है। दोस्तों कच्छ जिले के 4 गांव कोनारिया, मस्का, मोटागुआ और वडसर में करीब 1 साल पहले बालिका पंचायत की पहल की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है, तो यह गुजरात है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है यह प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दुनिया भर में हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और इसे मैक म्यूजिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं इस वर्ष के विश्व संगीत दिवस की जो थीम है वह म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है। याद रखना इस वर्ष के विश्व संगीत दिवस की जो थीम है वह क्या है, तो म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वह फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस फ्लेरट ने की थी, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि है इसके मामले में भारत की जो रैंक है दोस्तों वह तीसरी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अक्षय ऊर्जा है वह दोस्तों क्षमता वृद्धि चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरा स्थान रखती है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 15.4 गीगावाट जोड़ा और साथ ही चाइना ने दोस्तों 136 गीगावाट और यूएस ने 43 गीगावाट जोड़ा है। यहीं पे दोस्तों भारत ने 843 मेगावाट पन बिजली क्षमता जोड़ी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो अगली स्थायी प्रतिनिधि है वह कौन बनी है। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में जो भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि है यह बनी है दोस्तों रुचिरा कंबोज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रुचिरा कंबोज। तो दोस्तों रुचिरा कंबोज वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत है। रुचिरा कंबोज को दोस्तों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेने वाली है। मैं आपको बता दूं रुचिरा कंबोज 1987 बैच की IFS अधिकारी है और यह दोस्तों पेरिस में यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन हाई कमिश्नर भी रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, मतलब UN की। तो दोस्तों ये जो UN है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके जो सदस्य देश है वह कितने हैं, तो 193 है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एंटिनो गुटेरस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है UN से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वह कौन बन गए हैं। यह बने हैं दोस्तों सुनील छेत्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुनील छेत्री जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सुनील छेत्री ने एशिया कप 2023 में क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल खिलाड़ी फेरेंक फुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के नाम की अगर बात करें तो पहला स्थान दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखता है जो कि अपने गोल की बात करें तो 117 है और अली देई दूसरा स्थान रखते हैं जिनके गोल 109 है और मुख्तार दहारी दोस्तों इनके 89 मतलब 89 गोल है। ये आपको याद रखना है, मतलब टॉप 3 के भी आपको नाम याद रखना है। और जो भारत के सुनील छेत्री है यह दोस्तों कौन से नंबर के है, तो ये 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसकी मेजबानी किस देश ने की है।
इसकी मेजबानी की है दोस्तों हमारे देश भारत ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो भारत ने वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ मतलब आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में दोस्तों व्यापार, रणनीतिक संबंध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को पहले से ज़्यादा बढ़ाने पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री है। मैं आपको बता दूं इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो नई दिल्ली भारत में हुआ था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 24वां संस्करण आयोजित किया है। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 भारत। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है वह कौन बनी है, तो यह बनी है लिसा स्टालेकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लिसा स्टालेकर, जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर है, इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे। और अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है आपके लिए कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का जो पुरस्कार है वह किस खिलाड़ी ने जीता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।